इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये लाइंस आरसीबी के लिए एकदम फिट बैठती है। केएल राहुल, जोश बटलर, सिराज और चहल को आराम से छोड़ दिया। क्या बात है, 83 करोड़ का पर्स लेकर के आप बैठे थे। भाई हर साल कौन सा नाश्ता करके आते हो ऑक्शन में? किसके लिए वेट कर रहे हो? आपसे कम पर्स में दिल्ली ने चुपके से 25-26 करोड़ में स्टार्क और राहुल को सस्ते में खरीद लिया। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? 83 करोड़ में एटलीस्ट बेंगलुरु को देकर के तो ऐसा लग रहा था ये लोग बटलर को तो खरीद ही लेंगे। लेकिन अब क्या कहें, सच में आरसीबी फैन होना वाकई आसान नहीं है। तो क्या रही बेस्ट स्टील्स, क्यों आरसीबी पर हंसे गुजरात के ऑनर्स और कैसे जा सकते थे पंत वापस दिल्ली में, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन डे 1 के रिव्यू में आपका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑक्शन अंकल ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। बड़े बड़े कप्तानों के प्राइस को 20 करोड़ रुपए से ऊपर ले जाकर के खुद केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीद लिया। और ये जानते हुए भी कि पंत उनके चॉइस नहीं है, उसके बावजूद भी मजे मजे में 20 करोड़ 75 लाख में आरटीएम लगाया ताकि 27 करोड़ में एलएसजी ले लेगी। वाह, यही कुछ काम काव्या मारन ने भी किया। प्राइस को ओवर हाइप करके बाकी टीम का पर्स ढीला कर दिया है। पहली बोली लगी अर्शदीप को लेकर के और 18 करोड़ में उनको पंजाब किंग्स ने आरटीएम करके सभी को चौंका दिया। और सबसे महंगे रहे ऋषभ पंत। 20 करोड़ 75 लाख पर जैसे ही डीसी ने आरटीएम अस्त्र चलाया तो गोयंका जी ने उंगलियों से नंबर 7 का इशारा किया, यानी कि पूरे 27 करोड़ में पंत लखनऊ में चले गए हैं। इसके अलावा विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर के पीछे दिल्ली ने जाते जाते उनके प्राइस बढ़ा दिए, जिसमें वो दिल्ली तो नहीं गए लेकिन पंजाब में उनकी एंट्री 26 करोड़ 75 लाख में हो गई है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर भी 23 करोड़ में कोलकाता के पास वापस आ गए हैं। अब सबसे अच्छी बात यह रही कि टॉप 5 महंगे खिलाड़ी भारत के ही हैं। इसके अलावा बहुत से खिलाड़ियों की घर वापसी हुई है, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन चेन्नई में, आवेश खान लखनऊ में, बोल्ट मुंबई में और मैक्सवेल पंजाब की टीम का दोबारा से हिस्सा बने। बात करें टीम्स की तो पहले दिन की समाप्ति होने तक सबसे परफेक्ट और सेटल टीम दिल्ली, पंजाब, गुजरात और चेन्नई नजर आई। वहीं आरसीबी ने किसी को भी निराश न करते हुए अपनी परंपरा जारी रखी है। तो आज आरसीबी ब्रायन लारा, ग्लेन मैकग्रा, जॉन्टी रोड्स और एडम गिलक्रिस्ट के लिए बोली लगाएगी। कोई कह रहा है कि बचे हुए पर्स से डायरेक्ट आईपीएल की ट्रॉफी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि एम्पायर्स को बाई करेंगे, लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि एक ही टीम है जो एम्पायर्स पर हर टीम कर सकती है। खैर, ये सब मजाक तो अपनी जगह चलता रहेगा। आइए बात करते हैं सभी 10 टीम की बेस्ट बाइज और उनके प्लेइंग 11 को। देखते हैं कि और क्या क्या खरीदना उनको बाकी रह गया है। शुरुआत चैंपियन केकेआर से करते हैं। बैट्समैन के लिए उन्होंने 3 करोड़ में अंगकृष रघुवंशी को लिया है। उनकी बेस्ट बाइज डिकॉक 3 करोड़ 60 लाख और गुरबाज 2 करोड़ में रहे। इसके अलावा उन्होंने वेंकी अय्यर को 23 करोड़ में खरीदा है, जो कि शायद थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो गया है। इसके अलावा बॉलर्स में उन्होंने 6.5 करोड़ में एनरिक नोकिया को, 2.25 करोड़ में वैभव अरोड़ा, लाख में स्पिनर मयंक मार्कंडे को खरीदा है। तो उनके लिए ओपनर्स, 1 डाउन, मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग डिपार्टमेंट सब कुछ फिक्स है। यहाँ से उनको ज्यादा कुछ नहीं, एक इंडियन स्पिनर और एक पेसर की जरूरत दिख रही है। सुनील, गुरबाज, डिकॉक, वेंकी, रिंकू, रमनदीप, रसल, वरुण, हर्षित, वैभव और मयंक, ये उनकी टॉप 11 दिख रही है। बात है एसआरएच की, जिन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी विदेशी खिलाड़ियों को भर भर के खरीदा है। ईशान किशन को 11.25 करोड़ में खरीदा है। भाई खिलाओगे कहाँ? हर्षल पटेल 8 करोड़ में अच्छी बाई कह सकते हैं। सबसे बेस्ट 2 बाइज हैं। 10 करोड़ में शमी और 3 करोड़ में राहुल चहर के साथ साथ 1.5 करोड़ में सिमरजीत भी खरीदे, यानी कि कमिंस के साथ शमी। क्या नजारा होगा वो। इनके साथ साथ एडम जंपा को लगभग 2.5 करोड़ में टीम में शामिल किया है। इसके अलावा पहला दिन खत्म होते होते इन्होंने अभिनव मनोहर को 3 करोड़ में और अथर्व तायडे को 30 लाख में खरीदा है। हेड अभिषेक, ईशान, क्लासन, रेड्डी, मनोहर, कमिंस, हर्षल, राहुल चाहर, शमी, जंपा, ये प्लेइंग टीम होने वाली है डे 1 के ऑक्शन के हिसाब से। इनको अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये शांति से ऑक्शन देखे। अब बात मुंबई इंडियंस की। शुरू के 2 से 3 घंटे मुंबई ने कुछ नहीं किया, वो आराम से तमाशा देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोली में भाग लेना शुरू किया। सबसे बेस्ट बाई की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट करोड़ में अच्छे बाई रहे। उनको लेकर पहले एलएसजी वर्सेस आरआर हुआ, उसके बाद मुंबई ने एंट्री मारी और अपने पुराने स्ट्रॉन्ग कोर के बॉलर को 12 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। इनके अलावा 2017 में मुंबई की विनिंग टीम का हिस्सा रहे करण शर्मा भी घर वापस चले गए हैं। इसके अलावा झारखंड के क्रिस गेल, रॉबिन मिंज को भी मुंबई ने 65 लाख में अपनी तरफ कर लिया है और आरटीएम लगाकर नमनधीर को 5.25 करोड़ में राजस्थान के मुंह से छीन करके अपनी ओर किया है। तो मुंबई का टॉप 2 बॉटम स्क्वाड कुछ ऐसा दिखता है। रोहित, शौर्या, तिलक, रॉबिन, हार्दिक, नमनधीर, बोल्ट, करण और बुमराह। अभी एक ओपनर की, एक फास्ट बॉलर की और एक स्पिनर की तलाश जारी है। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो भाई साहब इसे कहते हैं बनिया ब्रेन। सभी टीम्स के पर्स खाली करवा दिए और खुद की एक स्ट्रॉन्ग टीम कम कीमत पर खड़ी कर दी। पंत नहीं तो राहुल सही, भाई मानना पड़ेगा। हैरी ब्रुक को 6.25 करोड़ में, जेएफएम को 2 बार आरटीएम का अस्त्र यूज करके 9 करोड़ में ये टीम में लेकर के आए हैं, क्योंकि 5 करोड़ 50 लाख के पहले आरटीएम के बाद पंजाब ने सीधे 9 करोड़ की बोली लगा दी, जिसे दिल्ली वाले अंकल ने शहर से स्वीकार किया। पंजाब, पोंटिंग और
JFM। आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी 3 22 की बात करें तो स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख में, राहुल 14 करोड़ में और 6 करोड़ 25 लाख में हैरी ब्रूक सबसे बड़े बाइज हैं। इसके साथ ही आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, मोहित शर्मा और टी नटराजन को 10 करोड़ में खरीद कर दिल्ली ने एक बैलेंस्ड स्क्वाड बनाया है। ओपनिंग स्लॉट उनका फिक्स हो गया है। इसके बाद हैरी ब्रूक, पोरल, अक्षर, समीर और स्टब्स जैसे बल्लेबाज है। फिर गेंदबाजी की कमान स्टार्क, कुलदीप, नटराजन और मोहित शर्मा के हाथों में होगी। उनको आज एक लोअर ऑर्डर हिटर और एक आध बॉलर्स की तलाश होगी। अब आते हैं सबसे परफेक्ट बाई करने वाली टीम पर। गुजरात ने सबसे अच्छी बाइज के तौर पर जोश बटलर, रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, यानी कि ओपनर के तौर पर गिल और बटलर। फिर साई सुदर्शन, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा, तेवतिया, शाहरुख, रशीद, रबादा, सिराज और कृष्णा, यानी कि परफेक्ट टीम। आज उनकी नजरों में एक स्पिनर, एक विदेशी फास्ट बॉलर, एक आध मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहने वाले हैं, जबकि अच्छा खासा 17 करोड़ का पर्स उनके पास बाकी है। जब बटलर के पीछे आरसीबी नहीं गई तो ये देखकर के नेहरा जी पार्थिव हंसने लगे कि भाई आरसीबी ये क्या कर रही। तो उम्मीद है कि आज जीटी को ये मौका दोबारा न मिले। नवाबों के शहर लखनऊ ने पंत को सीधे 27 करोड़ में अपने पास रख लिया है। बात करें बेस्ट 22 की तो पंत, मिच मार्श, अब्दुल समद, आवेश खान, डेविड मिलर, एडम मार्करम इस लिस्ट में आते हैं। अब उनका मिडिल ऑर्डर तो पैक्ड है, जो पंत, मिलर, पूरन और मार्श जैसे हिटर्स से भरा हुआ है, लेकिन उनका ओपनिंग स्लॉट अभी तक खाली है। बॉलिंग में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिश्नोई, मोहसिन, मयंक और आवेश के साथ एक ठीक ठाक बॉलिंग अटैक उनके पास है, लेकिन मयंक इंजरी को देखते हुए उनको आज एक बॉलर के लिए भी जाना होगा। बात चेन्नई की करते हैं। उनकी बाइज में हमेशा एक बात तय रहती है कि जितना हो सके अपना कोर वापस लेकर के आओ। इसके उदाहरण है रचिन रविंद्र, अश्विन और डेविड कॉनवे, जिनको 4 करोड़, पौने 10 करोड़ और 6.25 करोड़ में टीम में लेकर के आए हैं। अब कहते हैं कि जो खिलाड़ी चेन्नई में आता है उसकी फॉर्म लग जाती है और वो इंडियन टीम में खेल जाता है। ये बात धोनी की कप्तानी के दौर में ठीक थी। उसके बाद जैसे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने तब से बाकी खिलाड़ियों की तो छोड़ो, खुद ऋतुराज की इंडियन टीम में एंट्री नहीं हो रही है। चेन्नई ने खलील अहमद को मुस्तफिजुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया है। उनके लिए सबसे अच्छे बाई रहे 10 करोड़ में नूर अहमद। तो चेन्नई की पिच पर अश्विन और नूर कमाल कर देंगे। आज सीएसके 1-2 फास्ट बॉलर चाहेगी। अब आ जाते हैं सबसे अच्छे पर्स के बावजूद सबसे अच्छी बाई से चूकी पंजाब पर। 110 करोड़ के साथ मैदान में उतरी पंजाब ने शुरुआत तो अच्छी की और 18 करोड़ में अर्शदीप को अपने साथ ले गए, लेकिन पंत के मामले में अच्छा खासा मौका हाथ से गंवा दिया। इसके अलावा अच्छी बाइज में शामिल रहे श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, चहल, मैक्सवेल। अभी उनको एक ओपनर की तलाश है और एक स्पिनर की, बस बाकी मिडिल ऑर्डर पैक्ड है। बॉलिंग स्ट्रांग नजर आ रही है। यह कमी आज भी पूरी होने वाली है क्योंकि इनके पास 22 करोड़ का एक अच्छा खासा अमाउंट बचा हुआ है। पिंक सिटी जयपुर ने भी अच्छा खेल दिखाया है, मानना पड़ेगा। कंपर्स में भी अच्छी खरीद करके उन्होंने आरसीबी के लिए एक लेसन दे दिया है। उनको केवल बॉलर्स की जरूरत थी और उन्होंने बिना देर किए 10 करोड़ में आर्चर, 5 करोड़ 25 लाख में हसरंगा और 4 करोड़ 40 लाख में तीक्षणा को ले लिया है। ध्यान रहे कि हसरंगा अच्छे लोअर ऑर्डर हिटर भी हैं। इसके अलावा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आकाश मडवाल भी राजस्थान का हिस्सा है। तो बस एसएफसी, संजू, जुरैल, हेटमायर, रियान पराग, हसरंगा, आर्चर, संदीप शर्मा, आकाश और तीक्षणा, ये है प्लेइंग 11। आज इनकी नजरों में एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर रहने वाला है। तो बात आरसीबी की, भाई करनी ही होगी। करे तो करे क्या, 2 सेट खत्म होने तक इन्होंने केवल लिविंगस्टोन को लिया था, जबकि इनके सामने राहुल, चहल, पंत सब जा रहे थे। आज जो भी खिलाड़ी आएंगे उनमें से सबसे महंगे खिलाड़ी इधर ही आने वाले हैं। भाई देखिए आरसीबी वाले, जो हुआ सो हुआ, जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता है। लेकिन भाई आज ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आज भी तुम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेने के चक्कर में अपना ही मजाक बना डालो। आरसीबी के बेस्ट 22 में जोश हेजलवुड की वापसी हुई है। पिछली बार के 7 करोड़ 75 लाख के मुकाबले में इस साल 12 करोड़ में आरसीबी के पास आए हैं। तो ऑल थैंक्स टू एमआई जिन्होंने इनके प्राइस इतने बढ़ा दी। इसका 11 करोड़ में हैरान करते हुए जितेश शर्मा को और 11 करोड़ 50 लाख में फिल सॉल्ट को ले लिया है। दिन खत्म होते होते केकेआर के सुरेश को 2 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया है। टीम तो फिलहाल कुछ ही बन रही है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और उसके बाद सारे बॉलर्स। अब क्या ही कहें, अब देखते हैं कि आज 30 करोड़ को ये कैसे मैनेज करते हैं। अब यंसन, चाहर, स्मिथ, क्रोनाल आने बाकी हैं, जिनको लेकर के खूब गहमा गहमी होने वाली है। तो क्या आरसीबी इनके लिए जाएगी या अभी भी बाकी टीम्स को दान करती फिरेगी? तो ये रही डे 1 की समरी। मिलते हैं कल पूरी टीम की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।